Hello everyone. So the question that we have over here is a work is done by worker A in 18 days. A जो है कोई वर्कर है जो किसी काम को 18 डेज में कर सकता है. वर्कर B is 50% more efficient than A. बात करें A और B की एफिशिएंसीज की, तो वर्कर्स हैं, इनकी एफिशिएंसीज की बात करें तो ये 50% मोर एफिशिएंट देन A है. दैट मीन्स अगर इसकी एफिशिएंसी आप कह लीजिए 2 है तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3. इज 50% मोर. अब मुझे पता है कि टाइम टेकन और एफिशिएंसीज जो है, टाइम टेकन जो एफिशिएंसीज जो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स टाइम टेकन विल बी इन द रेशियो ऑफ नथिंग बट 3:2. 2:3 का जस्ट रिवर्स हो जाएगा. अब मुझे पता है कि टाइम टेकन बाय ए इज 18 डेज, जब एक्चुअल में इस चीज की वैल्यू जो है वो 18 है. दैट मीन्स मल्टीप्लायर ऑफ 6 इज यूज्ड ओवर हियर. तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि बी को कितने दिन लगेंगे, 2 into 6. दैट मीन्स 12 डेज. अपने बी का कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअली. बी को 12 डेज लगने वाले हैं. बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज. वर्कर सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज. अब मुझे पता है कि सी जो है रिमेनिंग वर्क को 16 डेज में कर सकता है, और ए और बी ने काम किया लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए. उसके बाद रिमेनिंग वर्क को सी ने आके खत्म किया 16 डेज में. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज. तो देख लेते हैं कितने उनको लेन लगेंगे. इसके लिए आप कैलकुलेशंस को इजियर करने के लिए आप जो टोटल वर्क को है आप एलसीएम ले लेंगे ऑफ 18, 12 एंड 16 विच इज नथिंग बट 144. तो टोटल वर्क को आपने अज्यूम कर लिया टू बी 144 यूनिट्स. तो लेट अस सी कि इनकी एफिशिएंसीज क्या आती हैं. बात करें ए की एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी 144 यूनिट्स को करने में उसको 18 डेज लगते हैं. दैट मीन्स ए की एफिशिएंसी दैट इज एक दिन में वो कितना काम कर सकता है इज गिवन बाय 144 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 18 विच इज 8 यूनिट्स. यस. तो ए की एफिशिएंसी मुझे पता है कि एक दिन में 8 यूनिट्स है. सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे बी की एफिशिएंसी, तो दैट मीन्स कि ये ए और बी. ए की एफिशिएंसी 8 यूनिट्स आपकी आ चुकी है. बी की एफिशिएंसी की बात करें 144 यूनिट्स, ही कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज. दैट मीन्स इन वन डे ही कंप्लीट्स 144 अपॉन 12, दैट इज 12 यूनिट्स. यस. Now I know that A and B started the work and they have worked together for 4 days. So A and B's one day's work is given by 8 यूनिट और 12 यूनिट. That means 20 यूनिट्स ये लोग वन डे में कर सकते हैं. 20 यूनिट्स इन वन डे they can complete. That means in 4 days A and B would have completed 20 into 4, that means 80 units. 80 यूनिट्स ये लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट. तो द रिमेनिंग वर्क, बात करें रिमेनिंग वर्क की, तो रिमेनिंग वर्क इज गिवन बाय टोटल वर्क है आपका 144 यूनिट्स. 80 units has already been completed. That means the remaining work is 64 units. Remaining work is 64 units. Now what I know is 64 units का जो काम है has been completed by C in 16 days. That means in each day, एक दिन पे उसने हर दिन पे कितना काम किया होगा. तो in one day, is 1 day is equal to ये 64 units है. So in one day you can divide it by 60 to get one day's work, which is nothing but 4 units, right. आपने यहाँ पे इसको 16 से डिवाइड कर लिया, तो 1 डेज वर्क आपका निकल के आ गया 4 यूनिट्स विच इज नथिंग बट एफिशिएंसी ऑफ सी. तो सी की एफिशिएंसी भी अगर आपकी निकल के आ गई है 4 यूनिट्स, तो द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी नाउ. ए और बी की और सी की एफिशिएंसी अगर आपको पता है एक दिन की कितनी है, कैलकुलेट कर लें. ए और बी और सी की 8 और 12 20 और 4 24. तो ए और बी एक दिन में 24 यूनिट्स कर सकते हैं. 24 यूनिट कर सकते हैं. तो टोटल वर्क उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. टोटल वर्क इज, आपको पता है आपने 144 यूनिट्स लिया हुआ है, और इनको एक दिन में 24 यूनिट से लोग काम कर सकते हैं. दैट मीन्स द नंबर ऑफ डेज in all that they will require is 6 days. Let us look at the options that we have. So yes, option C is the right answer over here, which is 6 days.